हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11। प्रीवियस क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिए हैं, नहीं देखा आपने तो हमारा ऐप डाउनलोड करें रियल कंसेप्ट इंस्टीट्यूट। उसमें आपको क्लास 12th की पूरी मैथ सीरीज़ आपको मिलेगी। साथ ही मिलेंगे आपको लाइव क्लासेस, असाइनमेंट एंड एवरीथिंग। या फिर आप दिए गए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ गिवन है, चेकआउट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भाई रिलेशन जो है वो कुछ इस हिसाब से है पी और क्यू का कि सपोज यहाँ पे ओरिजिन होता है ना, तो ओरिजिन से कोई डिस्टेंस पी है, ओरिजिन से कोई डिस्टेंस क्यू है, दोनों के दोनों इक्वल है, यानी कि ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, ऐसा गिवन है। क्वेश्चन बस देखने में भयानक सा बट है कुछ नहीं। कह रहा है कि भाई रिलेशन आर कुछ इस हिसाब से है, किस हिसाब से है पी और क्यू का, कि डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम origin and distance of q from origin, ठीक है, इज सेम, दोनों के दोनों इक्वल है। देखो ओके, साफ साफ लिखा हुआ क्वेश्चन। चलो भाई, अगर ऐसा है तो भाई साफ साफ हमें क्या चेक करना है, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए। और इसने बोल दिया है कैसा रिलेशन है ये, दैट इज द इक्विवेलेंट रिलेशन, आपको बस प्रूव करना है। तो रिफ्लेक्सिव का केस क्या होता है कि P का P से, मैं कहूँ कि भाई एक पॉइंट P है, ठीक है, वो O से इतनी दूरी पे है, और यही पॉइंट P है, वो भी O से उतनी दूरी पे है। तो भाई दोनों पॉइंट अगर P ही है तो दोनों का डिस्टेंस सेम ही रहेगा ना। दैट मीन्स साफ साफ है कि P और P किससे बिलोंग करेगा, R से। इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि सिंस डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन is always same। क्यों है सेम, as the distance of the same point P from the origin। क्या लिखा, समझ आया कुछ आपको? कहने का मतलब है कि भाई देखो, कोई ओरिजिन है यहाँ पे O, यहाँ से अगर P की डिस्टेंस सेम है और ये पॉइंट P ही है, तो भाई इसकी जितनी बार भी डिस्टेंस मेजर करोगे, अगर ये 5 है तो 5 ही रहेगा ना, या ऐसा है दोबारा मेजर करने में ये बढ़ जाएगा या घट जाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है ना ऐसी। दैट्स वाई ये सेम ही रहेगा। तो वही लिखा कि भाई P और P R से बिलोंग करेगा। क्यों? बिकॉज ऑलवेज ओरिजिन से इनका डिस्टेंस सेम ही होगा हर हालात में। चले आगे भाई, चलो अब चलते हैं क्या, तो R इज रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब है आर कैसा है, रिफ्लेक्सिव। अगला केस हम लेते हैं सिमेट्रिक का। तो भाई हमने लेट किया कि कोई P और Q जो है R से बिलोंग कर रहा है, जैसा क्वेश्चन बोला है, ठीक है। तो भाई उसने साफ साफ बोला है कि भाई द डिस्टेंस ऑफ P एंड Q इज सेम फ्रॉम ओरिजिन। बोला है ना ऐसा कि भाई P और Q का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है। तो भाई साफ साफ मतलब अगर यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर है, P और Q 5 सेंटीमीटर है, तो भाई यहाँ से यहाँ भी तो 5 सेंटीमीटर ही होगा Q और P से, या नहीं होगा? होगा ना, मानते हो इस बात को? तो भाई इससे एक चीज़ और पता चलता है कि डिस्टेंस ऑफ Q एंड P इज सेम फ्रॉम ओरिजिन, ये भी सेम होगा। और अगर ये सेम है तो इसका सीधा मतलब है Q और P का आपस में रिलेशन है, वो एक दूसरे से बिलोंग करेंगे और करेंगे। दैट्स वाई आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, चलिए आगे थोड़ा सा और। अगला पार्ट कहता है कि भाई ट्रांजिटिव है या नहीं है। भाई उसने बोला इक्विवेलेंस तो होगा ही। कैसे? तो भाई मैंने माना कि लेट P और Q R से बिलोंग कर रहा है, रिलेशन R से, और एक कोई Q और S पॉइंट है, वो भी R से बिलोंग कर रहा है। देखो ओरिजिन, कोई P कोई Q कोई S, P Q S, भाई OP का रिलेशन है, OQ ये भी सेम है, OS भी सेम है। मीन्स यही मतलब है ना भाई कि P और Q का रिलेशन था, क्वेश्चन में बोला है कि भाई सेम है, तो हमने माना कि OS भी सेम होगा। तो इसका मतलब है, यही लाइन लिखोगे कि डिस्टेंस ऑफ P and Q is same from
ओरिजिन। इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ Q एंड S इज सेम फ्रॉम ओरिजिन। लिख लोगे इतना यार आप। और ऐसा है कि भाई इसका भी डिस्टेंस सेम है, इसका भी डिस्टेंस सेम है, तो हम ये कह सकते हैं ना, वही मतलब है P Q के इक्वल है, Q S के इक्वल है, दैट मीन्स ये भी इक्वल होंगे। तो इसका सीधा मतलब है कि डिस्टेंस ऑफ P एंड S इज सेम। कहाँ से? फ्रॉम ओरिजिन। और अगर ये सेम है दैट मीन्स P और S बिलोंग करेंगे कहाँ से? R से। और अगर ये करेंगे तो भाई किस टाइप का रिलेशन है? देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आई होप इतना क्लियर है। और अगर R ट्रांजिटिव है तो भाई हम कह सकते हैं कि भाई देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का क्या मतलब है कि भाई ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही था, और तीनों है, प्रूफ कर दिया। अब एक चीज़ और देखो आप, क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है वो साफ साफ आपसे क्या कह रहा है कि उसके बाद शो करो कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट P, कि भाई कोई सा भी पॉइंट है जो P से रिलेट करता है, इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद द ओरिजिन एज सेंटर। क्या कि वो भाई सर्कल होगा, ओरिजिन से पास करेगा, ओरिजिन को सेंटर मानते हुए। तो चलो भाई देख लेते हैं इसका भी क्या क्वेश्चन कह रहा है। कि भाई देखो हमने साफ साफ बोला है कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P, और ये इक्वल नहीं है 0 जी के, ठीक है, वो क्या होगा? विल बी सेम। जैसा क्वेश्चन बोला लिख दो, कुछ फालतू नहीं लिखना, विल बी सेम। ओके, सेम है कहाँ से? मतलब उस पॉइंट्स, उस डिस्टेंस लिखो यार, उस डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज सेम, is same as distance of point P, as distance of point P from the origin। जो क्वेश्चन बोला है बच्चे वही लिख रहे हैं हम, कि भाई कोई पॉइंट है जो ओ नहीं है लेकिन ओरिजिन से उसका डिस्टेंस पॉइंट P का सेम है, तो भाई हमने लिख दिया। तो भाई इसका मतलब क्या होता है कि अगर दूसरी शब्दों में कहूँ कि कोई पॉइंट O है दैट इज ओरिजिन, ओ, ठीक है, इज ओरिजिन। ये अगर ओरिजिन है और मैं कहूँ तो भाई ओरिजिन यानी कि O, और P का जो डिस्टेंस है वो किसी कांस्टेंट यानी कि K के इक्वल है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि देन जो सेट होगा किस चीज़ का, जितने भी पॉइंट्स होंगे यानी कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जो रिलेट करेगा किस चीज़ को, इस P को, रिलेटेड टू पॉइंट P, वो कितनी डिस्टेंस पे होगा? तो इज एट डिस्टेंस ऑफ K। ओके, इज एट डिस्टेंस ऑफ K फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा देखो, ओ और ये कोई पॉइंट देखो, इसको मानते हुए इसको नहीं मानना, ये पॉइंट P है, इसका डिस्टेंस सेम है, और कह रहा है कि भाई यहाँ से मुझे सर्कल पास करना है, यहाँ से इसको सेंटर मानते हुए सर्कल पास आउट करना है। तो ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या सेम रहेगा? नहीं रहेगा, रहेगा ना, कांस्टेंट ही रहेगा। उसको हमने मान लिया डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का, ओ से P तक का जो डिस्टेंस है वो K है, और ये हर जगह सेम रहेगा। कब? जब जो सर्कल है यहाँ से सेंटर से पास होगा, सेंटर को रेडियस मानते हुए। आई होप इतना क्लियर है। इसका मतलब क्या होता है? साफ साफ वही, हेंस सेट ऑफ पॉइंट्स फॉर्म्स अ सर्कल विथ सेंटर एज ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन को सेंटर मानते हुए, एंड सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट P। भाई पॉइंट P से पास होगा लेकिन ओरिजिन को सेंटर मानते हुए। कोई डाउट नहीं, क्लियर है इतना? बस थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है यार, मेन पार्ट क्वेश्चन का पता है ना क्या था, आपको बता रखा है मैंने ऑलरेडी, जो भी किया है वो था जो जिसमें प्रूव करना था इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ तक। उसके बाद तो बस थ्योरी है, बस लिख देना है कुछ भी। भाई देखो आगे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कोई शो करना है रिलेशन R जो है वो सेट है ट्रायंगल का, ठीक है, सेट है ट्रायंगल का, जहाँ पे T1 T2 के सिमिलर है। T1 और T2 क्या है? एक दूसरे के बच्चे सिमिलर है। तो भाई लिख लो किस टाइप का रिलेशन है। कोई रिलेशन R है किस हिसाब से है?
कि भाई T1 और T2 दो ट्रायंगल है, सच अ वे T1 देखो इज सिमिलर टू T2, पता है ना सिमिलर का ये साइन होता है, मैंने लिख दिया, ये होता है कॉन्ग्रुएंट और ये होता है सिंपल सिमिलर। आई होप गाइस क्लियर है इतना। चलो, या पूरा लिखना है तो लिख दो यार, सिमिलर टू T2। उसके बाद कह रहा है कि भाई रिफ्लेक्सिव है नहीं है, जो भी है, उसने बोला इक्विवेलेंस है, यानी कि तीनों ही होगा। तो मैंने मान लिया कि आर इज रिफ्लेक्सिव, भाई इक्विवेलेंस है तो होगा ही होगा। अब कैसे है प्रूव कर दो। तो रिफ्लेक्सिव इसलिए है बिकॉज सिंस जितने भी ट्रायंगल है, एवरी TRIANGLE ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, सिमिलर टू इटसेल्फ। बच्चा सिमिलर और इट्स और कॉन्ग्रुएंट में फ़र्क होता है। सिमिलर यानी कि एक जैसा, भाई तो सिमिलर है, सारे ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, उसके भी भाई 3 साइड होंगे, है ना, तो सिमिलर होता है। बात करते हैं सिमेट्रिक की, तो चलो देखते हैं अब सिमेट्रिक। मैंने मान लिया कि एफ T1 T2 बिलोंग करेगा R से, T1 T2 किससे बिलोंग करेगा, R से। इसका क्या मतलब है, देन T1 इज सिमिलर टू T2, है या नहीं है। तो भाई दूसरी शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं ना कि देन T2 इज ऑल्सो सिमिलर टू T1, ये भी एक दूसरे का सिमिलर होगा, और दोनों एक दूसरे का सिमिलर है। भाई इसका मतलब है साफ साफ कि T1 और T2 किससे बिलोंग करेंगे, रिलेशन R से कर ही रहे हैं। इसका मतलब है कि भाई T2 और T1 भी R से बिलोंग करेगा, उल्टा इसका, और करेगा देयरफॉर R इज व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन, सिमेट्रिक। और अगर ये सिमेट्रिक हो गया तो बस अब प्रूफ करना रह गया ट्रांजिटिव। ओके, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो भाई लेट कर लिया कि कोई T1 है कोई T2 है, ये बिलोंग कर रहा है R से, एग्री, कोई दो ट्रायंगल। एंड सेम वे T2 और T3 कोई एक ट्रायंगल है, वो भी बिलोंग कर रहा है R से, ये दो ट्रायंगल। इसका मतलब है भाई कि दिस मीन्स T1 इज सिमिलर टू T2, और इसका मतलब है T2 इज सिमिलर टू T3। भाई देखो ये इसके इक्वल है और T2 किसी और के इक्वल है, वही कनिका, सौम्या एंड सिमरन, ठीक है, तीनों है, कनिका है, सौम्या है, सिमरन है। भाई ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसका सिंपली मीन है कि ये भी इसके इक्वल होगा। देखो तो भाई इससे पता चल जाता है कि T1 इज ऑल्सो सिमिलर टू T3, और ये सिमिलर है, इसका सीधा मतलब है भाई कि T1 और T3 का भी आपस में रिलेशन है, तो भाई देयरफॉर R कैसा रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव। और अगर R ट्रांजिटिव है, तो भाई रिफ्लेक्सिव था ही, सिमेट्रिक था ही, ट्रांजिटिव हो गया, तो दिक्कत क्या है, R इज इक्विवेलेंस हो गया, इक्विवेलेंस। भाई क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया प्रूफ यहाँ तक, इक्विवेलेंस। अब कह रहा है कि कंसीडर करो कि कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल, ठीक है, विथ साइड दे रखे हैं इतना, पहले का, दूसरे ट्रायंगल का साइड ये है, तीसरे का ये है। कह रहा है कि विच अमॉन्ग आर रिलेटेड, कौन एक दूसरे का रिलेट करता है। ओके, तो चलो भाई देखते हैं क्या था। एक साइड देखो 3 था, ठीक है भाई, देखो मैं ले रहा हूँ 3, क्या 5 को कैंसिल करेगा। अगर मैं सिमिलर है, सिमिलर के केस में पता होना चाहिए आपको कि भाई उसके रेशियोज इक्वल होते हैं, ठीक है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, दोनों ट्रायंगल के रेशियोज इक्वल होते हैं। इन दैट केस भाई एक का साइड साफ साफ दे रखा है 3, 4, 5, देखो यहाँ पे दैट इज 3, 4, 5, एक है 5, 12, 13, 5, 12, 13, और एक है 6, 8, 10, क्या है 6, 8 और 10। ये रफ का काम है भाई, यहाँ नहीं करना। अब देखो कौन सा है, एक दूसरे के, ठीक है, इक्वल। तो कह रहा है कि वी ऑब्जर्व दैट, देखो हम यहाँ से क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो वी ऑब्जर्व दैट
फॉर देखो ट्रायंगल T1 एंड T2, इसके लिए निकाल रहे हैं T1 और T2 के लिए। रेशियो निकालो 3/5, 4/12, 5/13। ये 1/3 आया या 5/13, क्या इक्वल आया? नहीं आया। तो T1 एंड T2 आर नॉट रिलेटेड। तो अब मैं किसका निकालूंगा? T1 और T3 का। तो फॉर T1 एंड T3, तो देखो क्या आया, 3/6 विच इज़ इक्वल 4/8 विच इज़ इक्वल 5/10। 5 1 जा 5 2 जा 4 1 जा 4 2 जा 3 1 जा 3 2 जा, भाई तीनों आ गया 1/2। इसका मतलब है, ठीक है, क्या लिखोगे? कोरोस्पोंडिंग साइड्स ऑफ T1 एंड T3 आर इन द सेम रेशियो, इनका रेशियो सेम है। तो इसका सीधा मतलब है क्या है कि भाई T1 एंड T3 आर रिलेटेड टू ईच अदर। वही पूछा ना, कौन रिलेटेड है? आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसका क्या मतलब था कि T1 और T3 क्या है? सिमिलर है। आई होप गाइस इतना क्लियर है। तो हमने अब तक किया क्वेश्चन नंबर 12। अब हम अपनी अगली वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 13 से आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आगे एक बार आप खुद से भी ट्राई करें। उसके अलावा और भी कोई परेशानी हो रही है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारे जो नंबर गिवन थे आपके सामने, दैट इज़ 8860962644। अभिनीत सर इज़ हियर। मिलेंगे आपको इसमें मैथ्स की पूरी लाइव सीरीज़ विद डेमो। ठीक है, डेमो भी अगर चाहो तो आप ले सकते हो। लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस, असाइनमेंट, टेस्ट, एवरीथिंग इज़ ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रियल कंसेप्ट ऐप, RCI रियल कंसेप्ट ऐप, और इस नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको सब कुछ मिलेगा। ज़्यादा कुछ के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, एवरीथिंग इज़ गिवन देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।